हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण रचनाएं और कवि। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख लेखक और कवियों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बोर्ड परीक्षा स्पेशल के लिए दमदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी कामायनी, आंसू, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कंकाल, आंधी, इंद्रजाल, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, पुरस्कार और जनमेजय का नाग यज्ञ। ये प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद की। आगे हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं। तो यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, सांध्यगीत, रश्मि, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी महादेवी वर्मा की, जिसमें से यामा अधिकतर पूछी जाती है, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं प्रेमचंद जी की रचनाएं देखते हैं। तो क्या हो जाएगी नमक का दरोगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद साहब की। आगे हम देखते हैं करम भूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, सेवा सदन और मान सरोवर। आगे हम देख लेते हैं धर्मवीर भारती की बात करें अगर तो सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, कनुप्रिया और अंधा युग, जिसमें से अंधा युग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध है धर्मवीर भारती जी की रचनाओं में। आगे हम देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की बात करें अगर तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रेती के फूल, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर और रश्मिरथी, ये प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी रामधारी सिंह दिनकर साहब की। आगे हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की। आगे हम देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब की अगर रचनाओं की बात करें तो क्या हो जाएंगी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, मधुशाला, निशा निमंत्रण। जो मधुशाला है ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण, ये दोनों रचनाएं ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं बाबू गुलाब राय साहब की बात करें अगर तो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी राष्ट्रीयता, हिंदी काव्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, मेरी असफलताएं। आगे हम देख लेते हैं जयप्रकाश भारती साहब की बात करें अगर तो दुनिया रंग बिरंगी, चलो चांद पर चले, अथाह सागर और अनंत आकाश, जिसमें से अथाह सागर और अनंत आकाश ये दोनों बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। जयप्रकाश भारती की 4 रचनाएं हैं, कौन कौन सी, दुनिया रंग बिरंगी, चलो चांद पर चले, अथाह सागर और अनंत आकाश। आगे देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त साहब की बात करें तो क्या हो जाएंगे साकेत, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है। आगे हम देख लेते तुलसीदास जी की बात करें अगर तो विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वरमय रामायण, श्री रामचरितमानस, राम लला नहचु और रामाज्ञा प्रश्न, जिसमें से श्री रामचरितमानस सभी लोग जानते हैं तुलसीदास साहब की रचना है और इसमें से दोहावली और कवितावली अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। आगे हम देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत साहब को। चिदम्बरा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, युगांत, स्वर्णधूलि, वीणा, लोकायतनी और ग्रंथि प्रमुख रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत साहब की, जिसमें से चिदम्बरा और लोकायतन बहुत बार
परीक्षाओं में पूछी गई। आगे हम देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की रचनाएं की अगर हम देखें तो अनामिका, परिमल, अर्चना, आराधना, तुलसी, तुलसीदास, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता और जूही की कली, जिसमें से नए पत्ता और जूही की कली बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। अनामिका और परिमल भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आगे हम देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब की बात करें अगर तो अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब की रचनाएं हैं। हरिऔध जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय साहब का उपनाम है। आगे हम देख लेते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है हरिऔध किसका पूरा नाम है, किसका उपनाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय साहब का उपनाम है हरिऔध। आगे हम देख लेते हैं रसखान। रसखान जी की अगर हम बात करें तो दो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। कहीं कहीं पर सुजान भी लिखा हुआ है, तो सुजान रसखान जो है रसखान साहब की रचना है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। जैसा कि अभी मैंने बताया सुजान कहीं कहीं पर भी लिखा हुआ है, तो अगर सुजान लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम देख लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय साहब का पूरा नाम है, इनका जो उपनाम है अज्ञेय है, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आंगन के पारद्वार और तार सप्तक। तार सप्तक अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्चिदानंद साहब का। आगे हम देख लेते हैं कुछ और रचनाएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में रही हैं और चर्चित भी हैं, तो इसीलिए इनको भी आप एक बार जरूर देखें। तो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएंगी, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश। आगे देखते हैं राम कुमार वर्मा की चित्ररेखा, गिरिजा कुमार माथुर की धूप के धान, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी। आगे देखते हैं हिम तरंगिणी और सूरदास जी की सूरसागर और साहित्य लहरी, ये दोनों रचनाएं सूरदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देख लेते हैं केशवदास जी की बात करें तो युगधारा, कुतुबन की बात करें तो मृगावती, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल बीसल देव रासो, जगनिकी परमाल रासो और मलिक मोहम्मद जैसे की पद्मावत, ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको हर उस परीक्षा में काम आएगा जहाँ पर हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और रचनाओं से संबंधित, लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, कम समय में ज़्यादा मैटर देने के लिए। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।